बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसवाक करना सुन्नत है और इसके बहुत से फ़ज़ाइल अहादीस में वारिद है। मिसवाक में मुस्तहब यह है कि इसकी लंबाई एक बालश्त और चौड़ाई छोटी उंगली के मोटाई के बराबर हो। इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो एक मुश्त होने के बाद छोड़ दे। और मिसवाक को दाएं हाथ में पकड़ना मुस्तहब है और पकड़ने का तरीक़ा ये है कि मिसवाक को हाथ की उंगलियों और अंगूठे के पूरों से इस तरह पकड़ा जाए कि छोटी उंगली और अंगूठा नीचे की जानिब रहे और बकिया उंगलियां ऊपर की तरफ हो, और अंगूठे को मिसवाक के ब्रश वाले हिस्से की जानिब रखे और चुंगली की पुश को दूसरी जानिब के आखिर में और दूसरी उंगलियां इनके दरमियान में ऊपर की जानिब रहे। मिसवाक करने की कैफियत यह है कि दांतों और तालू पर मिसवाक की जाए और दाहिनी तरफ की दांतों से इब्तिदा हो। इसकी सूरत यह है कि पहले मिसवाक ऊपर के जबड़े में दाहिनी तरफ की जाए, फिर ऊपर की बाएं जानिब, इसके बाद नीचे की जबड़े में दाहिनी तरफ और फिर बाएं तरफ करना चाहिए। और बाज़ी उलमा ने यह तरीक़ा लिखा है कि पहले दाएं जानिब ऊपर नीचे मिसवाक करे, फिर बाएं जानिब ऊपर नीचे, फिर इन दांतों पर मिसवाक करे जो दाहिनी और बाएं जानिब के दरमियान है, और कम अज़ कम 3 मरतबा ऊपर और 3 मरतबा नीचे 3 बार पानी लेकर मिसवाक की जाए। मिसवाक चौड़ाई में यानी दाएं से बाएं तरफ करनी चाहिए। तूल यानी लंबाई में मिसवाक करना बेहतर नहीं है, इसलिए कि इससे मसूड़ों की ज़ख्मी हो जाने का अंदेशा होता है। बाज़ी हज़रात फरमाते हैं दोनों तरह कर सकते हैं। इन दोनों में तत्बीक यूँ दी गई है कि दांतों में चौड़ाई में की जाए और दांतों पर लंबाई में की जाए। हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा में हज़रत शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि आदमी के लिए मुनासिब है कि मिसवाक को मुंह की इंतहाई और आखिरी हिस्सों तक पहुँचाए ताकि सीना और हल्क का बलगम ख़त्म हो जाए, और खूब अच्छी तरह मिसवाक करने से क़लाह जो मुँह की एक बीमारी है दूर हो जाती है, आवाज़ साफ़ और मुँह की बू उम्दा हो जाती है। मिसवाक करने के बहुत से फ़वाइद हैं, हम 10 फ़वाइद बयान करेंगे। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। नंबर 2, मुँह की सफाई का ज़रिया है। नंबर 3, बलगम का ख़ातिमा करती है। नंबर 4, निगाह तेज़ करती है। नंबर 5, आवाज़ साफ़ करती है। नंबर 6, मादे की इस्लाह करती है। नंबर 7, हाजिमा बेहतर बनाती है। नंबर 8, तिलावत और ज़िक्र अज़कार में नशात और ताज़गी पैदा करती है। नंबर 9, नामे आमाल में नेकियों को बढ़ाती है। नंबर 10, अल्लाह की रज़ा और ईमान पर ख़ातिमे का सबब है।